आज बहुत ही दुख के साथ हम अरुणाचल इंडिजिनस जो बिलीवर्स इस्लाम को मानता है, आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बैठ रहा है, बहुत दुख के साथ बैठ रहा है। आप सब देखा होगा थ्रू द सोशल मीडिया, सभी ने देखा कि विदन कैपिटल कम्प्लेक्स में जितना मस्जिद है उनको सील किया गया है। दुख इस बात का है कि ये सील भी विद इन नो टाइम में किया गया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कल बैठना चाहिए था, लेकिन कल बंद कॉल था और विद इन नो टाइम बैठने के लिए तो टाइम ही नहीं मिला है। 12 o'clock को आया तो ICR का तरफ से EAC का तरफ से ऑर्डर लेके आया कि बंद करना है, तो उसमें मूवमेंट टाइम नहीं मिला, तो नेक्स्ट डे टाइम नहीं मिला, तो आज मिला, तो आज बेहतर है। अभी बस मैं आप सबसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, क्या ये EAC का जो ऑर्डर दिया गया है मस्जिद को बंद करने के लिए 2 पॉइंट का मेंशन किया गया है। आप सब ने सोशल मीडिया की तरफ से देखा, मैंने सोशल मीडिया की तरफ से व्हाट्सएप की तौर से भी अपना दोस्त लोग को भेजा और स्टेटस में भी यूज़ किया कि सही है गलत। वो 2 पॉइंट को मैं बता देता हूँ, वो रीज़न क्या है। ICR की तरफ से मस्जिद को बंद करने के लिए सिर्फ 2 रीज़न दिया है। पहला रीज़न उन्होंने ये कहा है कि मस्जिद में रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर्म कंप्लेंटिंग अथॉरिटीज़ नहीं है, माने उस मस्जिद का कोई रजिस्टर नहीं है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये दिया है कि मस्जिद में ये रिक्वायरमेंट बिल्डिंग परमिट जो डेवलपमेंट का वास्ते परमिशन नहीं दिया गया है, मिला नहीं है, उसका फेवर नहीं मिला है। ये 2 पॉइंट से मस्जिद को सील किया गया है। व्यूअर्स एंड इंटेलेक्चुअल एंड माय फ्रेंड्स, क्या ये सही है? क्या ये रीज़न काफ़ी है? आपको मैं सवाल करता, आप सबको पूछता हूँ। एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, द ICR डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर EAC, मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, क्या ये 2 पॉइंट जो वैलिड है क्या एक मस्जिद को सील करने के लिए, एक रिलीजन प्रेयर सेंटर को बंद करने के लिए, क्या रीज़नेबल है क्या? अगर हाँ कोई कहता है जो आंदोलन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये 2 पॉइंट जो रीज़न है एकदम वैलिड है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये वैलिड है तो मैं ऐसा बहुत सी पेपर जो नहीं है उनका मैं लिस्ट देना चाहूँगा। मेरा फर्स्ट है, जैसे हम ऑल अरुणाचल प्रदेश मस्जिद वेलफेयर कमेटी ने एक RTL फाइलिंग किया गया था मार्च 2026 को हमें पेपर मिला, तो इसमें डायरेक्ट मेंशन है, हमने ये फाइल किया है कि अगर ये छोटा सा पॉइंट जो इलीगल माना जाता है, मस्जिद को तोड़ना है, बंद करना इलीगल माना जाता है, तो मेरा पास इतना पेपर है रिलीजन से ले, मैं आज ये पेपर को जो हमने RTI करके निकाला उनको मैं पब्लिक डोमेन में रखना चाहूँगा और मेरा मीडिया पैटर्निटी को मैं आपको बाद में सप्लाई करूँगा, प्रोवाइड करूँगा कि विद इन द अरुणाचल ICR इसमें जितना भी मंदिर है आप सब ने देखा और चर्चेस लुक है, एंड माफ़ी चाहूँगा और मेरे हिंदू भाई लोग और क्रिश्चियन भाई लोग से मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि आज हमको ये भी करना पड़ा कि उन सब का भी कागज़ निकालना पड़ा, क्योंकि द इक्वल ट्रीटमेंट अरुणाचल में नहीं हो रहे। ये 2 पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि, और मैं आपको एक लिस्ट गिनाना चाहूँगा। अगर ये मस्जिद को बंद करने के लिए 2 पॉइंट दे के बंद किया, सील किया गया है, तो मैं एक लिस्ट बताना चाहूँगा। RTI की मारने की तौर से हमें मिला, पहला नंबर 1 हनुमान मंदिर D सेक्टर, उस मंदिर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट में नहीं है, DC ऑफिस में कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा गुरुद्वारा, उसमें भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज भी नहीं है। एंड PS मंदिर नाहरलगन, उसका भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। काली मंदिर E सेक्टर नाहरलगन, उनका पास भी नहीं है। नामगढ़ E सेक्टर नाहरलगन, उनका पास भी नहीं है। बराबर मैं बता रहा हूँ, मैं चौथा लोग को नहीं गिन रहा हूँ, जो बराबर स्ट्रक्चर देखे रखा हो उनका मैं बता रहा हूँ, जो आस पास में छोटा है मैं उनका कवर नहीं दे रहा हूँ। और दूसरा है शिव मंदिर नियर काली मंदिर E सेक्टर, उसका पास भी नहीं है। और सिर्फ यहाँ में एक
है हिंदू जो एनेक्चर दिया हुआ है, तोरा से कुछ परमिशन लिया है, वो है सत्य साई सेवा समिति डी सेक्टर नालागढ़। उनका पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ का जो बेलिट है कि वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ फाउंडेशन चला रहे हैं उनका एक सिर्फ पेपर है। और जिसका नहीं है मैं उनको बताऊंगा, श्री फरवरनाथ देमम गर्वर्जिन, मैं इसके माफ़ी चाहूँगा अच्छा अगर प्रोनाउंस नहीं ले पा रहा तो। जैन मंदिर उनका पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो है कि ईटानगर रोड, इसका पास भी नहीं है। और श्री श्री राधा कृष्णा मंदिर पी सेक्टर ईटानगर, इसका पास भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। और तीसरा शिव मंदिर एच सेक्टर नाहरनगर, इसका पास भी नहीं है, ईटानगर एच सेक्टर ईटानगर, इनका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरा जोलंग शिव मंदिर, इनका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और शिव मंदिर चिंपू सी सेक्टर ईटानगर, इसका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इतापोद मंदिर ईटानगर, इसका पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। गंगा लेक टेम्पल, आप सबको पता है अरुणाचल में एक टूरिज्म प्लेस है गंगा लेक, उसमें एक टेम्पल है, उसका पास भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं बड़ा बड़ा आपको बता रहा, छोटा छोटा बहुत है, मैंने इसको कवर नहीं किया, लेकिन जो बड़ा बड़ा है। और चंदन नगर नामगढ़ ईटानगर, चंदन नगर बोल के नामगढ़ ईटानगर बोल के एक है, और उनका पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये है हिंदू मंदिर। और आप सबको पता है ये विद इन द अपोजिट साइड ऑफ ईटानगर क्लॉक, उनका बगल में ही हाईवे में 4 वे में ही मंदिर है, उनका पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप ये बताओ क्या ये सब भी इलीगल माना जाएगा? व्यूअर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल अगर 2 पॉइंट से मुस्लिम का मस्जिद को बंद करता है, उसको सील किया जाता है, तो ये लोग अब तक क्या कर रहे हैं? ये लोग अब तक क्यों फ्रीली मूव कर रहे हैं? देखो भाई, पहले तो मैं वही बोल रहा हूँ, हिंदू और क्रिश्चियन से मेरा कोई इंटेंशन नहीं, हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई से मेरा कोई इंटेंशन, लेकिन मजबूरी है, आज हमें ये भी करना पड़ रहा है, RTI फाइल करके निकालना पड़ रहा है कि सो कॉल दे आर कॉलिंग द इलीगल कंस्ट्रक्शन। अगर मस्जिद का 2 पॉइंट नहीं मिलते तो इलीगल कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर करता है, तो सो आप उन सबको क्या करेगा? और भी बहुत छोटा सा मंदिर है। और मैं चर्चेस का थोड़ा नाम आपसे थोड़ा बोलो, इतना चर्च लोग का याद नहीं है, तो क्या ये सब इलीगल है? देखो मेरा इंटेंशन नहीं है किसी का वो किसी रिलीजन स्ट्रक्चर को बोलना, मेरा इंटेंशन नहीं, लेकिन मजबूरी है। आप व्यूअर्स ऑफ अरुणाचल, व्यूअर्स ऑफ बिलीवर्स ऑफ अरुणाचल, क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड हिंदू बॉयज़ को यही बोलूँगा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मजबूरी कारण से ये नाम गिनना पड़ रहा है। क्या ये सबको भी इलीगल माना जाएगा? अगर है मुस्लिम का मस्जिद इलीगल 2 पॉइंट नहीं मिला, जैसे आप बोले कि ये रजिस्टर नहीं है, परमिट नहीं मिला, मैं आपको बता दूं बिल्डिंग परमिशन जो IMC का जो मिला जाता है, व्यूअर्स मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर दूं, शायद आप लोग भूल गया होगा, आपको तो मैं याद दिला दूं। जो बोलता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन चाहिए होगा आपको टाउन प्लानर से, मैं आपको याद दिला दूं कि टाउन प्लानिंग का जो रूल जब से लागू है IMC ईटानगर का 2013 से परमिशन है, हम लोग लोकल बॉडीज़ ईटानगर म्यूनसिपल पार्टी का कॉर्पोरेशन बोल के, और 2013 में ये आया एंड 2020 में इन्हें किया है कि ईटानगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 2019 एक्ट को लेके यहाँ यूज़ किया गया है। अब बताओ यहाँ से परमिशन शुरू किया गया है, जो भी है 2013 से जो कंस्ट्रक्शन विद इन द कैपिटल कम्प्लेक्स में टाउन प्लानर से परमिशन लेना है, वहाँ से ऑथोराइज लेना है। और अब ये बताओ ये जितना भी लिस्ट जो हम बताया है, कुछ लोग तो 80s का है, यहाँ जो मस्जिद बेच रहा है 60 का है, 80s का है, 90s का, 2000s का है। क्या ये उस टाइम में कहाँ से आपको लीगली परमिट, टाउन प्लानर नहीं तो कहाँ से लेगा? क्या उनको एक्सक्यूज़ नहीं किया जा सकता, रिलीफ नहीं दिया जा सकता? मेरा ये कहना है मस्जिद इलीगल है, 2 पॉइंट इलीगल है, तो एवरी द स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन स्ट्रक्चर एंड विद इन द कैपिटल कम्प्लेक्स अदर रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, शिया, क्रिश्चियन, एवरी वन सेम इक्वल, तो इन सबको भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एंड ICR डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर ये 2 पॉइंट से मस्जिद को बंद किया है तो काइंडली इनको भी बंद कीजिएगा, सील कीजिएगा। अगर नहीं तो क्यों, वाई क्यों? द प्रीवियस ईयर हम बार बार कह रहे हैं कि मस्जिद में कोई इलीगल नहीं। इलीगल क्या है?
इलीगल ढूंढते ही रहते, क्या चीज़ में इलीगल है। आपने कभी देखा जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपियो एवरी टाइम से दैट इमाइग्रेशन क्या है, इलीगल एंट्री, इलीगल बांग्लादेशी, क्या क्या बोलते रहते हैं मस्जिद का बारे को लेके। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर में भी आप इलीगल इमाइग्रेशन का क्लीन ड्राइव कीजिए, मैं साथ हूँ, कोई से तकलीफ नहीं। लेकिन जब आप मस्जिद पे आ जाते हो तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मस्जिद हम सबका हार्ट है, हम लोग का सेंटिमेंट हार्ट होता है इस चीज़ को लेके। अगर यह इलीगल है तो एवरी टाइम कंसर्न डिपार्टमेंट आके चेक एंड बैलेंस करते रहते, लेकिन फाइंड आउट नहीं किया गया। पता नहीं ये अपीओ टीम को कहाँ से इलीगल नज़र आते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर इलीगल तो एवरी द कंसर्न रिलीजन स्ट्रक्चर इज इलीगल, चलो सब मिलके तोड़ते हैं, हम और आप मिलके सबको तोड़ते हैं। क्यों मुस्लिम को ही, मस्जिद को ही टारगेट किया जा रहा है। एंड द कैपिटल विद इन द ICR दैट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ओनली फॉर, क्यों मस्जिद, ओनली फॉर मस्जिद क्यों? क्या अरुणाचल द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते? द इट इज द ओन लॉ। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लॉ एंड वाइडिंग या लॉ फॉलो किया नहीं जाता? अगर ऐसा है तो ICR का बात हम लोग जो मैजिस्ट्रेट के लॉ को क्यों मानेगा, जबकि यह लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो किया नहीं जा रहा है। अगर लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो ऑर्डर को मान रहे तो हम लोग को भी सेम इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एंड रिफरेंस टू द अपीओ टीम्स, दे कॉल सेवियर ऑफ अरुणाचल, सेवियर ऑफ इंडिजिनियस। डू यू थिंक, शायद हम लोग अरुणाचल आदमी लोग हिंदी भी समझ में नहीं आता होगा, निसंग से बोले नुलम तेचिन परे आए अने अब अब नुल तेचिन जापन रे सो हालोंग सी मुलु अरुणाचलम बचा लचकला। अभी रिसेंटली आप सबने देखा कि ऐसे बुजुर्ग लोग भी यहाँ आंदोलन में घूम रहे हैं। रिसेंट कॉल बनकोल में पत्थर फकर के बोला अरुणाचल को बचा, क्या चीज़ में बचा रहे बेचारा। आई एम वेरी सैड, इनोसेंस, द इनोसेंट पर्सन को ब्रेन वॉश करके अरुणाचल कतरा में बोल के पत्थर उठा के घूमने दे रहे हैं। आप सबने विटनेस किया कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग घूम रहे हैं, उनको बेचारा कुछ पता नहीं। अरुणाचल को बचाना, लेकिन किस चीज़ से बचाना है, बचाना किससे है? द ऑर्गेनाइजेशन से दैट इलीगल मस्जिद, इलीगल बार बार मैं लास्ट टाइम भी इसको मैंने ब्रीफ किया। इलीगल किसको कहते हैं, इलीगल एंट्री किसको है? द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल पेमा खांडू सर ने कहा, उनका मैं रेफरेंस लेना चाहूँ, उन्होंने कहा है कि द इलीगल जो इमिग्रेशन हुआ है डिफ़ॉल्ट है, लेकिन बांग्लादेशी नहीं मिला। जो इलीगल ILP का वैलिडेटर है उसको मूव किया जा रहा है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा, उनका प्रेस स्टेटमेंट हमने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि इलीगल किसको कहते हैं? जिस ज़मीन, किसी और का ज़मीन या गवर्नमेंट अलॉटमेंट ज़मीन को कोई छीन के ज़बरदस्ती करके लेते हैं तो वो इलीगल कहलाते हैं। लेकिन जो विलिंग से देते हैं, पेट एंड बिलीफ से डोनेशन देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, या कोई आदमी दिया आप मेरा जगह को मस्जिद बनाओ, चर्चेस बनाओ, मंदिर बनाओ, को दिया तो वो इलीगल साबित नहीं होता। ये CM साहब का कहना है। लेकिन बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन इलीगल होकर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ये टीम, द टीम अपीओ, दे रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द राइट्स एंड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस, रिफर करता है। वी आर मूवमेंट, वी आर, हम लोग मूव कर रहा है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर। क्या है डेमोक्रेटिक मूवमेंट? आज तक किसी ने अच्छा से मालूम भी नहीं होगा। बोलो आने आप चिया कुमावे मतलब जोगनम जोगलक, अब अच्छी चिंकू आने चिंकू मतलब जोगनम जोगलक तकले कले कले बंद कोल कले अलग बंगतल जोकोर ज़्यादा हुकुबा नोल चीज़ा परे। आपसे मैं ये कहूँगा कि यहाँ कोई मुस्लिम हिंदू से खतरा नहीं है, खतरा उन लोगों से है जो लोगों को बरकाव का काम कर रहे, खतरा उनसे है। ना हिंदू से खतरा है मेरा नज़र में, ना मुस्लिम से खतरा है, ना क्रिश्चियन से खतरा है, ना अदर रिलीजन से कोई खतरा नहीं। खतरा उन लोगों से है जो गलत फहमी फैला रहा है, जो लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है। और लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम टेररिस्ट, टेररिज्म, क्या है पता है? टेररिस्ट डिफाइन करता है क्या है टेररिस्ट एंड टेरर क्या है। मैं आपको थोड़ा सा रिफरेंस देना चाहूँगा। टेरर जो लोगों को डराता है, आने वाला कल का भविष्य को डराते हैं, तो टेरर हो जाते हैं टेरराइजेशन, टेररिस्ट।
जो काम अलग अलग उसके इस्तेमाल। तो आपको क्या लगता है, टेरर का मतलब है कि लोगों को डराना, सो लोगों को ऐसा फील करवाना कुछ होने वाला द टेरिफाइड। लोग उसको गलत डर टेररिस्ट में लेके चला गया। आपको क्या लगा, आपको नहीं लगता है माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर अरुणाचल्स, क्या नहीं लगता द आफियो टीम इज कॉल्ड, वो लोग टेरर है? क्या वो लोगों को नहीं डरा रहे क्या? अरुणाचल ये होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसा होगा, आपने सुना होगा, बार बार कह रहे हैं, लोगों को डरा रहा है। दैट मीन्स इट्स टेरर, डूइंग द टेरिफाइंग वर्क। काम ऐसे कि लोगों को डराने का काम है, दैट्स टेरर। और उसका अल्टरनेटिव जाते जाते क्या टेररिज्म से आ जाते हैं। जो लोगों को डराता है, धमकाता है, वो टेरर किया जाता है ना, टेरिफाइंग किया जाता है। तो उनका बात आप क्यों सुन रहे हैं? और मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ कर दिया कि यहाँ रिलीजन स्ट्रक्चर कितना है, जिसका पास डॉक्यूमेंट नहीं है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन में। मैंने आज मैं मीडिया टीम को प्रोवाइड करूँगा एंड पब्लिक डोमेन में रखूँगा कि पब्लिक आप लोग डिसाइड कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में आपसे कहूँगा आप भी डिसाइड कीजिए। हम लोग का साथ मस्जिद को ऐसा हुआ है तो आप इनको भी सील करना पड़ेगा। क्यों इनजस्टिस किया जा रहा है? एंड वेरी फनी थिंग, जब सील किया था एसी ने कहा कि दैट्स प्रेशराइज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको रिलीव करने के लिए बंद कर रहे हैं, टाइम का पास खोल दे। हमें लगा एक और सबको करके रखा हुआ है। अब ये बताओ कि कंकर नाला मस्जिद एंड द गोपुर मस्जिद जो, उनको ये 2 पॉइंट क्या जरूरी है? टाउन प्लानिंग से परमिशन रजिस्ट्रेशन। अरे वो तो रेंटल चलाने वाला मस्जिद है। बम्बूघर को टाउन प्लानिंग से क्या लिंक है? टाउन बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगा तो उससे टाउन प्लानिंग चाहिए, अभी का टाइम है। लेकिन जो 90s में बना, 80s में घर बनाया गया, उनसे अब टाउन प्लानिंग मांगेगा, उनसे पेपर वर्क मांग रहा है, वो कहाँ से लाएगा? एंड सबसे दुख की बात क्या है व्यूअर्स, सबसे दुख की बात ये है कि हम लोग को आज पेपर मांग रहे हैं और हम लोग इसका प्रोसीजर में भी है, विद इन नो टाइम में 7 दिन में पेपर तो कहाँ से ला के देगा? द गवर्नमेंट ऑथोराइज, गवर्नमेंट का अंदर में तो है ना, वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम लोग मूव कर रहे हैं, प्रोवाइड नहीं कर रहे, मांग रहे हैं 1 महीना का टाइम देते हैं, वो कहाँ से लेगा? जबकि गवर्नमेंट वो चला रहे हैं। एसी खुद ऑर्डर पास करते हैं, 1 मंथ आपको पेपर वर्क, पेपर सबमिट कर रहे हैं, फिर बोला ये पेपर नहीं, ये पेपर कहाँ से लाएगा? लैंड अलॉटमेंट परमिशन के लिए तो टाइम टेकिंग करते हैं, टाइम रिलीफ देना चाहिए, इतना टाइम तक दीजिए, उतना और गवर्नमेंट ऑथोराइज करना चाहिए। अगर कुछ मिस होता है तो हम लोग का पास टाउन प्लानिंग परमिट तो अभी दीजिए, हम लोग मूव कर रहे हैं, नहीं देने बोल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहे कि नहीं देना भी नहीं है, डायरेक्ट डेमोलिश करना। आप प्लीज़, थैंक यू, आप हम और आप मिलकर साथ में करते हैं, जिसका पास पेपर नहीं साथ में डेमोलिश करते हैं। यू आर इंजीनियर, वी आर ऑल्सो इंजीनियर। क्या हम लोग अलग से आए हैं? हम इस्लाम को मानते हैं, क्या हमको फेंक देगा? क्या फेंकने का जगह दिखाई दे रहा है? जो क्रिश्चियन को मानते बाहर फेंक देगा क्या? इंडिजिनियस नहीं है क्या वो? क्या हम इंडिजिनियस नहीं है क्या? द आफियो टीम से दैट अरुणाचल को बचाना, ही इज द ग्रेटेस्ट सेवर ऑफ अरुणाचल, सेवियर ऑफ अरुणाचल। आपने आज तक देखा द व्यूअर्स ऑफ अरुणाचल, आम जनता से ये कहना चाहता, क्या आप लोग ने अब तक आफियो टीम को कोई अरुणाचल इंडिजिनियस का सेफ्टी मूवमेंट को करने ला देखा है? अवेयरनेस प्रोग्राम देखा कभी? आज तक ऐसा एक प्रोग्राम बताओ, ऐसा एक दिखाओ, ऐसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जहां इंडिजिनियस इंटरेस्ट में किया गया है, ट्राइबल इंटरेस्ट में किया गया है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली हैपन इन दिल्ली, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। जय श्री राम फ्रॉम said the indigenous people, said the Doniful groups of Arunachal. They said Jai Sri Ram. Jai Sri Ram is indigenous or Hindu? क्या है? जय श्री राम हिंदू में आते हैं ना, इंजीनियस में आते हैं। मैंने प्रीवियस ब्रीफिंग में बार बार कहा कि मेरा खानदानी पुजारी से जुड़ा हुआ है, ताल्लुकात है। मेरा पिताजी, फरदादा, दादाजी, ग्रहणी, माँ का पिताजी पुजारी से। आज तक हमने जय श्री राम नहीं सुना। इंडिजिनियस ग्रुप कहा गया, सेवियर ऑफ अरुणाचल, वेयर आर द फ्यू टीम्स, उस टाइम में कहा गया। अरुणाचल इंडिजिनियस किस रास्ता पे चल रहा है? उस रास्ता पे जा रहे हैं ये लोग, उसका आप काम नहीं कर। मस्जिद में इंडिजिनियस सेवियर क्यों ढूंढ रहे हैं? द मस्जिद इज द ओनली वे टू फाइंड आउट द इंडिजिनियस प्रोटेस्टर। कहीं दिखाई दे मस्जिद में आपको इंडिजिनियस के लिए तकलीफ नहीं हो रहा है। एंड द लास्ट ईयर आप सबने देखा होगा, फेसबुक में चल रहा है, जय श्री राम एंड द शिव मंदिर, शिवलिंग इन जीरो। वहाँ हिंदू एंड इंडिजिनियस मिलके घूम रहे हैं। हम लोग इंडिजिनियस भी ऐसा प्रेयर कभी होते हैं?
तिलक लगाया जाता है, अगरबत्ती जलाया जाता है, ऐसा कहीं देखा है? अब फ्यू टीम इंडिजिनियस को बचाने तो उनको मूव कीजिए, ये सबको अवेयरनेस दीजिएगा कि ये गलत है। हम लोग इंडिजिनियस में ऐसा प्रेयर नहीं है। एज ए इंडिजिनियस चलो ठीक है, होगा ये फॉर एग्जाम्पल ये इंडिजिनियस है, अगरबत्ती जला तिलक लगाना इंडिजिनियस है, तो चलिए आप हिंदुज़म जा रहे हैं। अगर आप हिंदू में जाएगा तो हम लोग ट्राइबल लोग से ये पूछना चाहोगे आप कौन सा कैटेगरी में जाएगा? हिंदू का 4 कैटेगरी है, हम लोग ट्राइबल कहाँ जा रहे हैं? शूद्रास में जा रहे हैं क्या, या वेदस में, या उसमें, या शास्त्रीय में? कौन सा जगह हम लोग जो अरुणाचल का इंडिजिनियस जो हिंदू में पिट होते हैं? आपको पता है एसटी क्यों दिया गया? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज द, हम लोग उन हिंदुओं से दूर है जो अलग कास्ट का है, इसलिए दिया हुआ। ना हम लोग हिंदू में आते ना कहीं और में। एंड आफ्यो टीम सो कॉल वो बंद करते हैं कि सेवर इंडिजिनियस नाम लेता है, डेमोक्रेटिक का जो राइट दिया गया है, हम लोग का जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, डेमोक्रेटिक वुमेन्स राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, सेकुलरिज्म राइट है, उनको लेके मूव करता है अपना। वी हैव टू राइट टू मूवमेंट द डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, ये हम लोग का राइट है बोलते हैं। एक राइट को लेके दूसरा राइट को देना ही कर रहा है। आप रिलीजन नहीं मान सकते या मस्जिद नहीं होना है, क्या ये राइट वो लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? फ्रीडम को यूज कर रहा है, फुलफिल यूज करके दूसरा फ्रीडम को दबाने के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ सेकुलरिज्म, रिलीजन मानने वाला फ्रीडम को ये लोग दबा रहे। एक राइट को तो फुल यूज कर रहा है, लेकिन एक राइट को टोटली बड़ी कर रहा है तारीख। क्या ये सही है? इज इट राइट वे दे मूव कर रहे हैं? एंड बहुत दुख के साथ बार बार कहना पड़ रहा है कि अरुणाचल की पब्लिक, जनता, आम इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स एंड माय फ्रेंड्स मीडिया फ्रेटर्निटीज, अभी आपने रिसेंटली हर कोई पोस्ट कर, एवरी ऑन पोस्ट मेक ए हेडलाइंस द न्यूज एंड ICR there are 15 मस्जिद सील 15 मस्जिद कहाँ में है? यहाँ में लेट मी काउंट, मैं बता देता हूँ। ईटानगर में 3 है, गोपुर में 1 है, चंद्रनगर तक गोपुर तीनाली उसमें 1 है, गंगा में तो हर कोई जानते यहाँ है 1 है, बैंक तीनियाली में 1 है, ईटानगर में 3 है, एंड कम टू द नाहरलगन में हिली फील्ड एरिया में 1 है, कंकर नाला में 1 है, पुलिस स्टेशन सामने में 1 है। ये नाहरलगन ICR, डीमुक नोट काम तो ICR, वो अलग जुरिसडिक्शन में आते शायद ना। तो इस ICR में 6 है मेरे हिसाब से। तो ये लोग 15 कहाँ से आ गया और सबको इलीगल घोषित कर दिया? ये ओनली 2 पॉइंट्स, ये इलीगल है तो वो भी इलीगल है। और लोग क्वेश्चन राइज करते ही रहते हैं, मस्जिद इतना क्यों है? माय फ्रेंड्स एंड माय डियर कलीग्स एंड मीडिया फ्रेंड, आप लोग भी ग्राउंड स्टडी कीजिएगा, क्यों फेक न्यूज़ को इतना तक फैलाते हैं। 15 या मस्जिद तो नहीं है, देयर आर ओनली 3 मस्जिद ICR में, और सब लीगल है, एक भी इलीगल नहीं है। या डोनेशन से दिया वाला या इधर सब डोनेशन से दिया वाला है। तो मीडिया फ्रेंड्स लोग रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई 15 मस्जिद नहीं है, ओनली 6। ईटानगर में 3, नाहरलगन में भी 3 है। तो आप वेरीफाई करके थोड़ा हेडलाइन बनाने से अच्छा है ना, ताकि लोगों को फेक मैसेज ना पहुँचे। आप लोग भी ग्राउंड स्टडी कीजिएगा। और हमें ऐसा कहता है टीम अप योर टीम, इलीगल इमिग्रेशन, असम से मुस्लिम आ रहा है, इलीगल एंट्री हो रहा है। अरे यार, एक ही वार्ड को 5 चेतु ग्रुप बना के मूव करते रहेगा क्या? बंद करते रहेगा क्या? एक वार्ड को 10 ग्रुप निकाल के एक साथ मूव कर रहा है और हर दिन ये फैल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल क्या कर रहे हैं? नहीं देख रहे क्या? इस कंटिन्यूटी तो देख रहे हैं ना। और मैं थोड़ा यहाँ आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा कोई अदर रिलीजन कोई इंटेंसिव नहीं है, कोई हंटिंग करने का इरादा नहीं है। बस उतना यह कहना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस टोटली आप लोग सब देख रहे हैं। अगर ऐसा है रिलीजन से कराओ, ये इलीगल है तो सब इलीगल है, सबको तोड़ना है। आओ आप और हम मिलके साथ में तोड़ेंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app